हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक. आवर फेवरेट टॉपिक स्ट्रेट लाइन इन 2D, 2 dimension. Okay, which is belongs to our 10th chapter of our NCERT book. We have done almost all conditions and all formulas and all topics of straight line up to 11th standard. Okay, NCERT level. Today we are taking some important questions of our NCERT book. Our first question is, show that the path of a moving particle or a point such that its distance from two given lines 3x minus 2y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 5 equal, then it is a straight line. तो बेटा क्वेश्चन का मीन हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 लाइंस गिवन है और एक वेरिएबल पॉइंट है. इस वेरिएबल पॉइंट की दोनों लाइन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. तो वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन. ये हमारे को शो करना है. यस बेटा, लेट द मूविंग पार्टिकल बी एक्स कॉमा वाई. बेटा मूविंग पार्टिकल हम लोग सपोज करना हमारे को, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कुछ बुक्स में एक्स कॉमा वाई अज्यूम किया हुआ है, कहीं x1 y1 अज्यूम किया हुआ है एंड कहीं कहीं पर h के भी अज्यूम करते हैं वेरिएबल पॉइंट को. ओके, तो यहां आप लोग अज्यूम कर सकते हैं h के x1 y1 और x y also. यस बेटा, so I assume that a variable point is x y and distance from given lines P1 and P2. ये भी मैंने अज्यूम कर लिया, P1 P2 नेमिंग कर दी, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. आप अगर ये अज्यूम भी नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं. ओके, सो बाय द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन इज P1 इज इक्वल टू इन मॉडुलस. फॉर्मूला हमारे पास होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहां हमारे पास पॉइंट एक्स वाई ही है, तो हमने एक्स वाई की जगह एक्स वाई को ही रखना है जिससे कि हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो. सो आवर कंडीशन इज 3x माइनस 2y माइनस 5 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. हियर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2, बट -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आई टेक हियर ओनली 2 स्क्वायर एंड सिमिलरली फ्रॉम अनदर लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अनदर लाइन इज P2 is equal to 3x plus 2y minus 5 upon in square root 3 square plus 2 square. Is that clear? Now according to question there is given both distances are equal, so equate them. P1 is equal to P2, putting the value of P1 and P2. As we know, if we remove the modulus sign then we should use plus minus. I take plus minus. बेटा ये प्लस माइनस आप इधर भी यूज ले सकते हैं और इधर भी यूज ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक कंडीशन के अपने को प्लस माइनस यूज लेना है. ओके, यस बेटा. अब देखो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, सो कैंसल आउट भी हो सकते हैं. अगर ये डिफरेंट होते तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इधर उधर मल्टीप्लाई कर लेते. ओके, एंड आफ्टर दैट इफ वी टेकिंग पॉजिटिव साइन देन यहां हमारे पास कंडीशन बन जाएगी 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 5. अब देखो बेटा इधर 3x सेम है, उधर ट्रांसफर होगा
तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 भी उधर ट्रांसफर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव ओनली 4y इज इक्वल टू 0, 4 को भी 0 पे शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। सो y इज इक्वल टू 0 एंड एज वी नो y इज इक्वल टू 0 इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज x एक्सिस। ओके, तो x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू 0। यस बेटा, एंड इफ वी टेक माइनस साइन then 3x minus 2y minus 5 is equal to minus in bracket 3x plus 2y minus 5। जब ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो all signs will be changed। so here minus 3x plus minus 2y plus 5। अब बेटा यहां पर जो हमारे पास है 2y और 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। so we have only 6x minus 10 is equal to 0। यहां से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। So we have 3x minus 5 is equal to 0. It is also a straight line। तो हमारे को ये शो करना था कि अगर इन दोनों की डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं तो जो हमारे पास एक मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, उसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ आई एम टेकिंग अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यस बेटा, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the distance of the point given is 1, 2 from the straight line with slope 5 and passing through the point of intersection of lines x plus 2y is equal to 17 and x minus 3y is equal to 7। तो बेटा क्वेश्चन का मीन है हमारे पास कि हमारे को एक पॉइंट गिवन है जिससे हमारे को एक स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे को कंडीशंस गिवन है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप हमारे को 5 गिवन है और ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस से पास कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, देन we will find the equation of straight line and after that we will calculate the perpendicular distance or distance from given point to this line। okay beta, so solution is first of all find the point of intersection of given two lines x plus 2y is equal to 17 and x minus 3y is equal to 7। तो बेटा इन दोनों को हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीन x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहां पे इन दोनों वैल्यू कैलकुलेट की, देन वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज 13,2। इज दैट क्लियर? तो ये तो हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आफ्टर दैट वी विल फाइंड the equation of straight line which is passing through this point and having slope 5, and as we know the formula of for this condition y minus y1 is equal to m x minus x1। so putting the value of x1 y1 like 13 and 2 and m like 5, so we get y minus 2 is equal to 5 in bracket x minus 13। is that clear? बेटा जब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट 5x minus y minus 63 is equal to 0। so it is our straight line। now we will find the distance from this point to this line, and as we know the formula of distance p is equal to in modulus ax1 minus by1 plus c upon in square root a square plus b square। so here what is a? 5। what is b? -1। so 5 square and 1 square इधर पर हम लोग यूज ले लेंगे, and here put the value of x and y 1 and 2। okay then, so
we get the distance of given point from this line is 60 upon root 26. Okay then beta. Now we are taking one other most important question. Yes beta. Our next question is, in a triangle ABC with vertices A like 2, 3, B like 4, -1 and C like 1, 2. Then find the equation of altitude from the vertex A. बेटा previous video lectures में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मीडियन कैलकुलेट किया था, फाइंड आउट किया था, सॉल्व किया था. मीडियन के लिए इक्वेशन भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है और एल्टीट्यूड के लिए भी हो सकता है. तो अब हमने जो है क्वेश्चन एल्टीट्यूड के लिए यूज ले लिया है. यस बेटा, देयर आर माइनर डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड. ओके, मीडियन जो होती है वो जिस वर्टेक्स से पास कर रही है उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करती है. ओके, बट एल्टीट्यूड जो होता है जिस वर्टेक्स से पास कर रहा है उसके अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होता है. ओके देन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ ए रफ डायग्राम फॉर बेटर explanation. Yes, listen, suppose that this is a given triangle ABC and it is altitude of triangle passing through this vertex A. Okay then, so this altitude is perpendicular to side BC, like this. It is B and it is C. Okay, now for solution, we should find the slope of side BC. Altitude from vertex A is always perpendicular to side BC. So, first of all, we should find the slope of side BC. Like M1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. बेटा साइड BC का जो है स्लोप हमने M1 सपोज किया है, तो यहां M1 क्या हो जाएगा? It is x2 y2 and it is x1 y1. So y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी? M1 की वैल्यू आ जाएगी -1. Is that clear बेटा? And as we know, if two lines are perpendicular to each other, then M1 into M2 is equal to -1. Otherwise M2 is equal to -1 upon M1, like this. So if we put here the value of M1 -1, then we will get the value of M2 is equal to 1, and it is slope of this altitude or this line. Okay, now we can find the equation of this line which is passing through this point and having a slope 1. So equation of altitude is y minus y1 is equal to m x minus x1. Here m is m2. So we can mention here m2. Now if we put the value of y1, m2 and x1, then we will get y minus 3 is equal to 1 in bracket x minus 2. And after simplification this, we will get the equation of altitude as x minus y plus 1 is equal to 0. तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम में पुट अप होते हैं. ओके देन, सो you should practice, you should try these type of question also of our NCERT book. Okay then, okay, thank you, best of luck.